नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक सीता, जो कि लिखी है देवदत्त पटनायक जी ने। और आज हम इस पुस्तक का खंड 3 पढ़ना आरंभ करेंगे। वनवास। वे पति की अनुगामिनी बनी ताकि उनके पति स्वयं को कभी अधूरा अनुभव ना करें। अयोध्या में प्रवेश। 3 रानियां अयोध्या के द्वार पर खड़ी थीं ताकि उन 4 स्त्रियों का स्वागत कर सकें जो उनके पुत्रों को पुरुषों में बदल देंगी। शंख ध्वनि की गई और जीभ को मुख में घुमाते हुए उलूक ध्वनि की गई ताकि सकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करते हुए नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगाया जा सके। सारे वायुमंडल में संगीत व्याप्त था। ढोल, दमामी, नगाड़े और झांझ बज रहे थे। सारी नगरी को पत्तियों, पुष्पों व दीपकों से सुसज्जित किया गया था। प्रत्येक घर के सम्मुख वधुओं के स्वागत के लिए अल्पना बनाई गई थी, जिन्हें सब धन की भगवती लक्ष्मी के लघु रूप में देख रहे थे। देवियों की भांति वधुओं ने भी कमल पुष्प धारण किए हुए थे। उनके कंठों में मोतियों की मालाएं, हाथों की अंगुलियों में अंगूठियां तथा कलाइयों में चूड़ियां थीं। उनके केशों में सिंदूर लगा था, जो इंद्र के लिए इस बात का सूचक था कि वे विवाहित स्त्रियां थीं। उन पर केवल उनके पति का अधिकार था। द्वार पर धान से भरे पात्र रखे गए और वधुओं से कहा गया कि वे उन्हें पैर से धकेलकर भीतर प्रवेश करें। उन्हें लाल रंग पर चलने को कहा गया और उनके पैरों की छाप सूती मलमल के वस्त्र पर संजोली गई। उनके हाथ लाल महावर से रंगे गए और उन्हें कहा गया कि वे श्वेत गौओं की देह पर अपने हाथों की छाप अंकित करें। उन्हें घर के प्रत्येक हिस्से में ले जाया गया। बाहरी प्रांगण, जहां घर के पुरुष निवास करते थे, और फिर अंतःपुर, जहां घर की स्त्रियों के निवास थे। उन्हें गौशाला, अश्वशाला, हाथियों के बाड़े, रसोई घर की बगिया तथा अंततः रसोई घर में ले जाया गया। उन्हें हरी शाक में भरे बर्तनों में कड़छी चलाने को कहा गया, जिन्हें आग पर पकाने के लिए रखा हुआ था। उन्हें आंच पर रखे दूध में आए उबाल को देखने के लिए कहा गया। उन्हें पिंजरे में बंद शुकशुकी को देखने के लिए कहा गया और फिर उनसे कहा गया कि वे उसे पिंजरे की कैद से मुक्त कर दें। इसके बाद उन्होंने मुक्त पंछियों को एक साथ आकाश में उड़ान भरते देखा। चारों राजकुमारों को उनकी वीरता का प्रदर्शन करने को कहा गया। आकाश की ओर बाण बरसाए गए। वे बाण पुष्पमालाओं में बदल गए और सड़क के दोनों ओर खड़ी जय जयकार करती भीड़ के बीच लोगों के कंठ में आ गिरे। बड़ी दक्षता व निपुणता के साथ तलवारबाजी तथा भालों के संचालन का प्रदर्शन हुआ। कौशल के इस अभूतपूर्व दृश्य को देख दर्शक चकित हो उठे। अंततः उनके नाक छेद कर मोती व हीरे के लौंग पहनाए गए। वधुओं की बाईं नासिका तथा वरों की दाईं नासिका का छेदन किया गया। अयोध्या में प्रत्येक प्रजावासी आश्वस्त था कि भविष्य सुरक्षित तथा उर्वर होने वाला था। वशिष्ठ युवकों से बोले, जब तक तुम सबके जीवन में पत्नियों का प्रवेश नहीं हुआ था, तुम शिष्य थे, जिनका संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। जब तक पत्नी साथ है, तभी तक तुम संपत्ति पर अपना अधिकार रख सकते हो। उसके बिना तुम यज्ञ नहीं कर सकते। तब केवल तपस्या ही की जा सकती है। वशिष्ठ की पत्नी भगवती अरुंधति भी वधुओं से भेंट करने आई व उन्हें अपनी कथा सुनाते हुए कहा, वन में हम 7 जोड़े रहते थे। हमारे पति ऋषि थे, जो यज्ञ व तप आदि में निष्णात थे। हम उनकी निष्ठावान पत्नियां थीं। एक दिन हम सब स्नान के पश्चात यज्ञशाला में अग्नि की उपासना करने गए। अन्य पत्नियां अपना कार्य शीघ्र समाप्त करने की चेष्टा में अपने विवाहित होने से जुड़े सारे प्रतीक धारण करना भूल गईं। उनके गले में मंगलसूत्र, कलाइयों में चूड़ियां, केशों में सिंदूर की रेखा व पैरों में बिछुए आदि नहीं थे। अग्निदेव ने उन्हें भूलवश पतियों से रहित स्त्रियां मान लिया और उनसे संबंध स्थापित कर लिया। मैं इस घटना से अछूती रही। ऋषियों ने अपनी पत्नियों का त्याग कर दिया। अब वे मृतिका के नाम से जानी जाती हैं। वन देवियां वे किसी भी पुरुष से नहीं बंधी हैं। केवल मैं
वशिष्ठ ऋषि की पत्नी अरुंधति यज्ञशाला में अपने पति की सेवा करती हूँ। अन्य 6 तपस्विन हो गई हैं तथा किसी स्त्री से भेद नहीं करती। मेरे नाम से सप्तऋषि मंडल के निकट ही एक तारा भी है तथा वे 6 स्त्रियां जो कभी मेरी बहनें भी थीं, वे एक और तारा समूह के नाम से विख्यात हैं, जिसे कृतिका कहते हैं। सुमित्रा ने वधुओं से कहा कि उन्हें उस रात अपने पतियों से कहना चाहिए कि वे उन्हें अरुंधति नामक तारा दिखाएं। वे प्रथम बार उनकी देह का स्पर्श करेंगे। वे उनका हाथ थामकर उन्हें उस तारे की ओर इंगित करेंगे जिसे वैदिक प्रज्ञा की भूमि आर्यवर्त में वैवाहिक निष्ठा का प्रतीक माना जाता है। परंतु कुछ समय के लिए अलग ही रहना होगा, कैकेयी बोली, क्योंकि कन्याएं अभी अल्पायु थी। उन्हें उनके निजी निवास नहीं दिए जाएंगे। वे अपने पतियों की माताओं के साथ रहेंगी और उनके पति अपने पिता के निवास स्थान में रहने चले जाएंगे। जब उचित समय आने पर कमल विकसित होंगे तो प्रेम के भगवान कामदेव को स्मरण किया जाएगा कि वे युवा हृदयों पर काम बाण चलाएं और वर युवकों को भौरों के रूप में उनकी वधुओं की पुष्पों से सुसज्जित शैया पर आमंत्रित किया जाएगा।